हाय फ्रेंड्स। आज पता है मुझे बहुत टाइम के बाद, काफ़ी टाइम से मुझे मन था कि मैं किसी एक टॉपिक पे बात करूं जो हर्ट होती है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि पेन नहीं होता, हर्ट नहीं होता, बट हाँ मुझे सीरियसली आज लगा कि मेरे को एक टॉपिक पे बात करनी चाहिए। एंड वो टॉपिक है मॉम से रिलेटेड या माँ से रिलेटेड। हम वट जो भी बोले कि बस पता नहीं मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। आई रियली डोंट नो कि क्या मुझे बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा टाइम हम ये सब सोचते हैं कि हम क्या इस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए। बट मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ऑल ऑफ मदर जो भी है, आई रियली डोंट केयर कि कोई मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे एंड फॉलो करे। मुझे ये सब के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट मैं अपने हार्ट की वजह से और अपने जितनी भी मेरी लाइफ जो मैंने जी है, मैं उसकी वजह से एक टॉपिक पे बात करना पसंद कर रही हूँ या मैं बोलना चाहूँगी। इफ़ अगर मेरी वजह से कोई 1% भी मोटिवेट होता है या मेरी बातों को गौर करता है, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। मैं सारी मॉम्स को बोलना चाहूँगी एंड स्पेशली मैं माँ को बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मॉम। एंड पर मैं इसके अलावा आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ बस कीजिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बस कीजिए। इतनी केयर करना, इतनी ओवर केयर करना फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए, लाइक ये सेल्फ लव हम बोलेंगे या मैं ये बोल सकती हूँ कि येस ये ट्रूली लव है जो माँ करती है। ये हर किताबों में भी लिखा गया है, हर हिस्ट्री में भी बोला गया है, इवन ये हर जगह पे सीरियल्स में या बहुत सारी चीज़ों में बोला जाता है कि माँ का प्यार सच्चा है। येस ऑफ कोर्स माँ का प्यार सच्चा है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कोई मॉम को कोई क्यों प्यार नहीं करेगा। मॉम क्या किसी भी प्यार की हकदार नहीं है? माँ को क्या तुम लोग भगवान बना के छोड़ोगे भाई? उस पर क्या शक्तियाँ हैं? उस पर क्या इतनी ज़्यादा, मतलब उसको क्या हर एक शक्तियों से ऐसे नवाजा गया है कि आप उसको हर्ट करो या वटेवर। मैं हर इस चिल्ड्रन के लिए, हर उस बच्चे के लिए बोलना चाह रही हूँ कि मैं मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है लिटरली, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि माँ को दर्द होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। माँ उस चीज़ को छुपा देती है, आई डोंट नो वाई, बट माँ के पास कोई वो दवाई की पोटलियाँ नहीं है या लाइक माँ के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हर मिनट उसको हर्ट करो या चीज़ें ऐसी हों एंड उसके बाद भी इग्नोर कर लेती है। ठीक है, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और जब बच्चा, मैं इस टॉपिक पे आज इसलिए बात कर रही हूँ, आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड मैं फेस रीडर भी हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ बच्चों की। लाइक मेरे पास ना एक ऐसी माँ, कल मेरे साथ एक ऐसी माँ आई थी एंड उनके साथ मैं बैठी थी, तो मैंने उनकी फेस रीडिंग की, मेरी मीटिंग्स हुई। सो आई लिटरली कन्फ्यूज कि जब उन्होंने बोला कि मैम मुझे पर्सनली आपसे मिलना है एंड ठीक है वटेवर, हम मीटिंग्स में आए या बैठे काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम हम लोग बैठे रहे। देन जब उन्होंने बोलना शुरू किया ना, उन्होंने जब ऐसी चीज़ें बोली कि मैम मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों के लिए बुरा बोलूँ या कोई भी माँ नहीं चाहती। एब्सोल्युटली राइट, कोई भी माँ नहीं चाहती, या कोई भी माँ अगर वो माँ बनी है ना तो उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, वो सिर्फ माँ है। ठीक है, वो हस्बैंड छोड़ सकती है, वो अपना फादर छोड़ सकती है, लाइक वो अपनी फैमिली छोड़ सकती है, वो दुनिया छोड़ सकती है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। बट जब सेम चीज़ बच्चे बोलते हैं ना, लाइक जब उन्होंने मुझे ये बोला ना कि मैंने अपने बच्चे बहुत उससे पाल रखे हैं या चीज़ें हैं, मुझे उनकी चीज़ें हर्ट करती है। वो जब झूठ बोलते हैं मुझे हर्ट करती है चीज़ें, बट मैं उनको बोलती नहीं हूँ, मैं फेस देखती हूँ या मैं फील करती हूँ वो चीज़ कि क्यों बच्चों आप खुल की बात क्यों नहीं करते हो। मैं डांटूंगी, ओके वो मेरा हक है, मैं डांटूंगी, और अगर आपको मेरी डांट बुरी लगती है तो आप तब भी उसको सुनिए, तब भी सहन कीजिए, क्योंकि मैं जो बाहर की दुनिया है ना, लाइक जो जहरीली दुनिया भी है ना, मैं उस दुनिया से आपको बचाना चाहती हूँ। मैं कोई सेल्फिश नहीं हूँ अपने लिए या मेरा बेनिफिट हो रहा है। आई नो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने काफ़ी टाइम से, मैं थोड़ा सा मैं सोशल चीज़ों से दूर रहती हूँ या मैं वीडियोस बनाती हूँ, आई नो, बट मैं कभी ऐसी वीडियोस डालती नहीं। बट आज फर्स्ट टाइम मुझे लगा, जब मैंने मीटिंग्स की, मॉम से बात की, बहुत दर्द में थी। तो प्लीज़ बच्चों, अपने दर्द अपनी चीज़ों से पहले कभी जानने की कोशिश करो। अगर दर्द में माँ है तो वो क्यों है और आप क्यों दे रहे हो उसको इतना दर्द। पता है उनको भी पेन होता है, वो भगवान है, और प्लीज़ उनको आप भगवान मत बनाओ, उनको आप नॉर्मली माँ की तरह रिस्पेक्ट दे दो। सच बोल लो, झूठ मत बोलो, प्लीज़ सच बोलो। आपकी सक्सेस की ऊंचाइयों में ना सिर्फ और सिर्फ वो खड़ी मिलेंगी, आपकी हर एक खुशियों में ना सिर्फ और सिर्फ वो एंजॉय करेंगे। तो समझो, प्लीज़ समझो। मैं ये, आप जो बोलते हैं कि बच्चा, जब कई बार ऐसा मैंने सुना है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या बच्चे हाथ काटते हैं या बच्चे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं, और मैं बहुत सारे अदर्स टॉपिक पे भी बात करना शुरू करूँगी। और मैंने सच में किसी वायरल होने के लिए या फिर किसी फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर या लाइक के लिए या कोई कमेंट्स करे उसके लिए नहीं, बट मैं दिल से बोलना चाहती हूँ कि माओ प्लीज़ अपने लिए जियो, प्लीज़। जब आपको पता है आप 4 AM पे उठना है, देन अपने टिफ़िन बनाना है, देन अपनी सफाई करनी है, एंड अपने कपड़े फोल्ड करने हैं, कपड़े धोने हैं, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, और वो सारी चीज़ें करनी है, आप कहाँ पे हैं? आपकी लाइफ कहाँ पे है? आप माँ बने हो, मेड नहीं बने हो। और अगर मेड बन भी गए हो तो मेड की भी लाइफ है, और आप कर रहे हो ना बच्चे के लिए। समझ सकते हैं जिस जगह से, जिस शरीर से, जिस कट से वो निकले हैं ना, वो दर्द सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। अगर बच्चा कुछ बोल भी देता है ना, बच्चे आपको पता भी नहीं है, आप जिस एंजाइटी की बात करते हो, जिस डिप्रेशन की बात आप करते हो ना, वो हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट में माँ को होता है। वो एंजाइटी माँ को हर सेकंड में होती है, वो डिप्रेशन माँ को हर दिन होता है। जिस चीज़ के लिए आप बोलते हो ना कि आप सो नहीं सकते हो, आपको रात भर नींद नहीं आती, आप सुबह तक उठते हैं, आपकी माँ भी रात भर नहीं सोती है, बट वो कभी बोलती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसको कल उठना ही उठना है, उसको कल बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना ही बनाना है, उसको कल स्कूल बच्चे को छोड़ना ही छोड़ना है। तो कोई फीवर का बहाना, कोई बॉडी पेन का बहाना नहीं चलेगा। बट वो कितनी बीमार है। माओ प्लीज़ आप लोगों से बोलती हूँ,
ना आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, ना आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, ना आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, फिर भी आप डेली लड़ रहे हैं अपने आप से। जब आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकते हो तो आप किसी को क्या प्यार करोगे? आप कीजिए, केयर कीजिए बच्चे की, कोई मना नहीं कर रहा, पर उस 100% में से आप प्लीज़ 30% अपने लिए दीजिए। पूरे दिन में से 2 घंटे अपने लिए निकालिए, बाहर जाइए। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है नहीं है, आप साइकिल सीख सकते हैं, नहीं आता ड्राइविंग सीख सकते हैं, सेल्फ ड्राइव कीजिए। अगर आपको ड्राइविंग आती है, गाड़ी लेके निकलिए, बाहर जाइए। कोई ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है, कोई स्मोक की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई शॉपिंग करने के लिए भाई यहाँ पे तो फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे तो वेजिटेबल दिखाई दे रही है, नहीं। अपने लिए, बिलीव मी, अपने लिए प्लीज़ जिए, थोड़ा सा ही सही वक्त निकालिए, बाहर जाइए। इफ आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वेल एंड गुड है, बट उसके बाद भी अपने लिए वक्त निकालिए। किसी को दर्द बयां करने की, आई रियली डोंट नो कि ये वीडियो में मैं और भी बहुत कुछ सीरियसली बोलना चाहती हूँ, उस दर्द को बयां करना चाहती हूँ। एंड थैंक्स टू मेरी क्लाइंट्स जो मुझसे मिली एंड जिनका दर्द मैंने फील किया, लाइक मुझे नहीं पता बट उनको बहुत अच्छा लगा मुझसे बात करके एंड रिलीव मिला। एंड ऐसी ही अगर बहुत सारी लेडीज़ हैं, कोई किटी पार्टी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे बोला जाता है आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। भाई आप फुल डे अगर ये सब सुनेंगे ना कि हमें एंजाइटी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें हील बॉडी को करने के लिए क्या करना चाहिए, तो फुल डे आप इंस्टा पे रील्स ही अप डाउन करते रहेंगे, बट आपका मेंटली जो हेल्थ है वो ठीक नहीं होगी। वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे। जिम जा सकते हैं, जिम जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं ये बोलूँगी आपको जो अच्छा लगता है। आपको मैं एक एडवाइस और दे सकती हूँ, आप ऐसा कीजिए, अगर आप एक बुक लीजिए, एक पेन लीजिए, आप लिखिए आप अपने 2 डेज़ के बारे में, जो जो आपने किया है, जो जो चीज़ें आपको हर्ट हुई हैं या जिस चीज़ से भी आपको पेन हुआ है, आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, आपको डर लगता है कि सामने वाले को हर्ट हो जाएगा, आप ऐसा कीजिए, आप उसको एक डायरी में लिख दीजिए। एंड डायरी में लिखने के बाद आप जिन जिन चीज़ों से हर्ट हुई है ना, जिन जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हुई है, आप उसको हाईलाइट कीजिए। उसी डायरी में आप हाईलाइट्स कीजिए एंड हाईलाइट्स करने के बाद आप चेक कीजिए कि अभी भी आपके दिमाग में वो हर्ट, वो पेन, वो दर्द है। तो जिस बॉडी में, जिस चीज़ को लेके आप चल रहे हैं, आप उसको कितना दुखी कर रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं, उस हार्ट को, अगर वो ग्रोथ नहीं होगा तो आप कैसे ग्रोथ होगे? आप ग्रोथ नहीं होगे तो आप कैसे फिट रहोगे? भाई आप 30 के हो गए हो, ओके, आप 35 के हो गए हो, ओके, आप 60 के हो गए हो, ओके, आप लव कर सकते हो, सेल्फ लव कर सकते हो, सेल्फ केयर कर सकते हो, आप मोटे हो गए हो, नो मैटर, किसी को क्या लेना देना। आपको हर्ट होती है छोटी छोटी चीज़ें, भाई साइड कीजिए उन पीपल्स को अपनी लाइफ में से जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। अपने लिए जिए, प्लीज़ अपने लिए जिए, मत कीजिए इतना ओवर केयर अपने बच्चों को। आप अपने आप को भूल जाए और कल को खड़े होकर जब बच्चे चले जाएंगे ना बाहर वालों से, 1 वीक की फ्रेंडशिप के लिए वो आपको छोड़ देंगे ना, तो आपको नहीं पता चलेगा। एंड कई बार ऐसा होता है ना, आप ऐसी जगह पे होते हैं ना, आप सुसाइड भी करना पसंद नहीं करते, आप मरने के लिए जाते हैं, आप मरना पसंद नहीं करते, बिकॉज पता नहीं, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आप अपनी एज में इतना दर्द ले चुके होते हैं, आप अपनी एज में इतना पेन ले चुके होते हैं कि समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। मैसी हो गई हैं चीज़ें, कैसे ठीक करनी चाहिए। मत कीजिए, मत कीजिए, रहने दीजिए, प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिए। आई लव यू ऑल मोस्ट, टेक केयर।